कारण, हेडिंग डाल लो ब्रह्मांड के दृश्य होने के कारण। ठीक है, ब्रह्मांड के दृश्य होने के कारण, होने के कारण। ठीक है भाई, जब 3 पॉइंट कितने लाख वर्ष, 8 लाख वर्ष के बाद जो हमारा ब्रह्मांड दिखना चालू हुआ, वो क्यों हुआ? ठीक है, उसके कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे। ठीक है, लिखो। देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनका नाम सुना है भाई? सुना है तो चलो अच्छी बात है, लिखो जरा। हाँ, हेडिंग डाल लो ब्रह्मांड के दृश्य होने के कारण। ठीक है, यानी ब्रह्मांड में सबसे पहला प्रकाश, जो अभी हम प्रकाश देख रहे हैं ना, ये सबसे शुरुआत यहीं से हुई है। समझ रहे हो? प्रकाश की शुरुआत यहीं से होती। लिखो जरा, लिख लिया? हेडिंग डाल लिया, ब्रह्मांड के दृश्य होने के कारण। नंबर 1 लिखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मिलन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मिलन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? मिलन होता है। इनके मिलने से तटस्थ हाइड्रोजन बनती है। इनके मिलने से तटस्थ हाइड्रोजन बनती है। इनके मिलने से तटस्थ हाइड्रोजन बनती है। ठीक है, तथा इससे ऊष्मा विकिरण निकलता है। तथा इससे ऊष्मा विकिरण निकलता है। तथा इससे ऊष्मा विकिरण निकलता है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है भाई, तो क्या क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हुए? आपस में मिले। ठीक है, उससे क्या हुआ भाई? हाइड्रोजन बनी। हाइड्रोजन, और उसमें पहले से हीलियम है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम जब क्रिया करेंगी तो आपस में क्या हो जाएगा? प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और ऊर्जा का जो स्रोत है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि सूर्य की ऊर्जा का क्या स्रोत है? ठीक है, तो क्या है? हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक, तो क्या हुआ भाई इसमें? जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। यह प्रकाश CMB, यह प्रकाश CMB, ब्रैकेट में लिख लेना CMB, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। कॉस्मिक माइक्रोवेव, कॉस्मिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। रेडिएशन है ना? CMB, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में उत्पन्न होता है। के रूप में उत्पन्न होता है। के रूप में उत्पन्न होता है। अतः यह ब्रह्मांड का पहला प्रकाश बनता है। अतः यह ब्रह्मांड का पहला प्रकाश बनता है। ठीक है भाई, अतः यह ब्रह्मांड का पहला प्रकाश बनता है। इसी CMB रेडिएशन की खोज के लिए, इसी CMB रेडिएशन की खोज के लिए, इसी CMB रेडिएशन की खोज के लिए पेंजियाज और विल्सन
पेंजियाज और विल्सन, ठीक है भाई, को पेंजियाज और विल्सन को 1978 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। 1978 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो सीएमबी रेडिएशन की खोज किसने की थी? पेंजियाज और विल्सन ने की थी 1978 में, इसीलिए उन्हें क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है भाई। अब देखो, कोई भी काला पदार्थ है, ठीक, कोई भी काला पदार्थ होता है, अगर वो गर्म होता है तो फैलता है, ठीक, क्या होता है? गर्म होगा तो फैलेगा, ठीक। ये एक उसकी वो मान लो अपनी जो भी है क्वालिटी, ठीक। अब एक बात बताओ, इससे क्या पता चलता है कि भाई जो हमारा ब्रह्मांड है अभी भी दूर जा रहा है ना? तो कहने का मतलब है कि अभी भी गर्म अवस्था में है, ठीक। यानी ये पदार्थ जो था अभी भी क्या है? गर्म अवस्था में। जब ठंडा होगा तो ये क्या होगा? हाँ, पास आएगा। तो पास आने का मतलब है कि एक बिंदु पे आके फिर से जो है क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मानना है, ठीक है, कोई हो ना हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा बिग बैंग सिद्धांत मानता है, ठीक है भाई। लिखो लिखो, आगे लिखो, अगला पॉइंट बना लो। काले पदार्थों की यह विशेषता होती है कि काले पदार्थों की यह विशेषता होती है कि काले पदार्थों की यह विशेषता होती है कि जब यह गर्म होते हैं तो उसमें फैलाव होता है। जब यह गर्म होते हैं तो उसमें फैलाव होता है। जब यह गर्म होते हैं तो उसमें फैलाव होता है। किंतु जब यह शीतल होने लगते हैं, किंतु जब यह शीतल होने लगता है, शीतल होने लगता है, तब इसमें संकुचन होने लगता है। तब इसमें संकुचन होने लगता है। तब इसमें संकुचन होने लगता है। ठीक है भाई। महाविस्फोट, महाविस्फोट, महाविस्फोट के बाद अभी तक, महाविस्फोट के बाद अभी तक, अभी तक काले पदार्थ, काले पदार्थ, काले पदार्थ गर्म व तप्त अवस्था में है। गर्म व तप्त अवस्था में है। काले पदार्थ गर्म व तप्त अवस्था में है। इसी कारण वर्तमान में इसी कारण वर्तमान में आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। इसी कारण आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है और ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी भी हमारा ब्रह्मांड क्या हो रहा है, तो उसका अभी भी क्या चल रहा है? विस्तार चल रहा है। ठीक, लिखो अब। इसलिए बिग बैंग सिद्धांत को, इसलिए बिग बैंग सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसलिए बिग बैंग सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, कहा जाता है। ठीक है भाई। कहा जाता है। इसलिए
बिग बैंग सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी भी विस्तार हो रहा है किसका? ब्रह्मांड का। ठीक है भाई, आगे लिखो। जब कभी अरबों वर्ष बाद, जब कभी अरबों वर्ष बाद, अरबों करोड़ों कुछ भी लिख लो, है ना, करोड़ों या अरबों वर्ष बाद काले पदार्थ शीतल होंगे, काले पदार्थ काले पदार्थ शीतल होंगे, तो पुनः एक केंद्र की ओर आकर्षित होंगे, तो पुनः एक केंद्र की ओर आकर्षित होंगे, तो पुनः एक केंद्र की ओर आकर्षित होंगे। वह अग्नि पिंड का निर्माण करेंगे, वह अग्नि पिंड का निर्माण करेंगे। गर्म तो है ही, ठीक है भाई। जब आपस में एक साथ मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? एक अग्नि पिंड फिर से एक पॉइंट पे आ जाएंगे। कहने का मतलब ये क्या मानते हैं जैसे ये पॉइंट है, यहां से क्या हुआ? ब्रह्मांड का विस्तार होगा, विस्फोट होगा, ठीक है, महाविस्फोट। तो ये अभी गर्म अवस्था में तो फैल रहे हैं, ठीक, लेकिन बिग बैंग सिद्धांत ये मान के चलता है ना कभी तो ये ठंडे होंगे। जब कभी ना कभी ठंडे होंगे तो जैसे ये फैल रहा है वैसे ही एक पॉइंट पे आ भी जाएगा, है ना। एक पॉइंट पे फिर से क्या हो जाएगा? एक पॉइंट पे संकुचन हो जाएगा इनका, ठीक है, ऐसा मान के चलता है। ठीक है भाई, तो आगे लिखो जरा। हाँ, केंद्र की ओर क्या होंगे? आकर्षित होंगे, वे अग्निपिंड का निर्माण करेंगे। अब देखो, जैसे ये तो हो गया महाविस्फोट, बिग बैंग। ठीक है, जब एक विस्फोट हुआ तो ये कहलाया बिग बैंग, ठीक। अब कभी कल्पना कीजिए कि भाई क्या है, ये जब फैल रहे हैं तो कभी ना कभी क्या होंगे? ठंडे भी होंगे। जब ठंडे होंगे और ठंडे होकर इनका संकुचन होगा, यानी एक जगह इकट्ठा होंगे, तो उस घटना को भी एक नाम दिया गया है, ठीक है। जब ये आपस में मिलेंगे सारे ठंडे होकर, ठंडे पदार्थ एक जगह एक पॉइंट पे जहां से विस्फोट हुआ था वहीं पे, ये कल्पना कर रहे हैं कि वहीं पे आके ये क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे तो बोला गया है बिग बैंग, इसे क्या बोला गया है? बिग बैंग। लेकिन ठंडे होकर जब एक पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे आ जाएंगे तो उस घटना को कहा जाएगा बिग क्रंच, बिग क्रंच। उस घटना को क्या कहेंगे? बिग क्रंच कहेंगे, ठीक है। लिख लो जरा। हाँ, अग्निपिंड का निर्माण करेंगे, ठीक है। आगे लिखो। तो संकुचन की इस अवस्था को वैज्ञानिकों ने, तो संकुचन की इस अवस्था को वैज्ञानिकों ने बिग क्रंच का नाम दिया है, का नाम दिया है। ठीक है भाई, का नाम दिया है। सही है भाई। तो बिग बैंग सिद्धांत मानता है कि जो विस्फोट हुआ है वो कब हुआ है? 15 अरब, अरब ही बोला है ना भाई, 15 लाख अरब, ठीक है। या मान के चलो 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ होगा, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन एक नासा ने अभी खोज की है, वो मानते हैं कि ये इतने टाइम पहले नहीं हुआ, उससे थोड़ा कम समय मानते हैं, ठीक है। तो वो मानते हैं 13.7, 13.5 के आसपास ही मान लो, 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई है ये घटना, ठीक है। नासा की एक खोज हुई है, तो उन्होंने क्या माना है
कि ये 15 अरब वर्ष पूर्व नहीं हुआ था, महाविस्फोट जो हुआ था वो कब मानते हैं, 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसे भी लिख लो, हो सकता है पूछा जाए कभी। लिखो जरा। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। जबकि जबकि नासा के नवीनतम शोध के अनुसार, जबकि नासा के नवीनतम शोध के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। ठीक है, ये क्या मानी जाती है भाई? नासा मानता है कि कब हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। क्या? ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो दोनों के मत अलग अलग हैं। ठीक है, मिटान दे भाई। अगर ब्रह्मांड का चित्र बनाना चाहोगे तो कैसा बनेगा बोलो? सबसे पहले सूर्य है ना, सूर्य का मतलब है हमारा ही सूर्य मान लो। ठीक है, इसका चारों तरफ सोलर सिस्टम है। ठीक, आ रही बात समझ में? इसके चारों तरफ ये क्या घूम रहे हैं? ग्रह घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये भी किसका हिस्सा है बोलो भाई? हाँ, ये भी आकाशगंगा का हिस्सा है। ऐसे बहुत सारे जो ये मैंने बनाया है, या इधर देख लो इसे, जैसे ये मान लो हमारा सूर्य है। ठीक है, इसके चारों तरफ ये क्या घूम रहे हैं भाई? ग्रह घूम रहे हैं। ठीक है, इनके भी उपग्रह हो सकते हैं। ठीक है, इनके भी क्या हो सकते हैं? उपग्रह हो सकते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, उपग्रहों को ही चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आती है गैलेक्सी। आ रही बात समझ में? अब ये गैलेक्सी में ये जितना ये मैंने पोर्शन दिखाया है, ये कहाँ पे स्थित है? एक पॉइंट पे स्थित है, ये मान लो एरिया। ठीक है, और ऐसे करोड़ों पॉइंट हैं इसमें। ठीक है, क्या है? करोड़ों पॉइंट हैं। ठीक है, और एक ब्रह्मांड को अगर देखा जाए तो इसमें करोड़ों ऐसी ऐसी क्या है? गैलेक्सी है ना? तो अब तुम अनुमान लगा लो कि क्या ही होगा, है ना? ऐसी कितनी गैलेक्सी यहाँ पे घूम रही होंगी। ठीक है, बहुत सारी अनगिनत, कोई अंदाजा नहीं है ना? तो ब्रह्मांड का अनुमान लगा सकते हो तुम। सबसे पहले क्या आएगा भाई? पृथ्वी मान लो। ठीक है, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आकाशगंगा लिख लो। आकाशगंगा के बाद या सौरमंडल आएगा पहले, है ना? पृथ्वी के बाद हम सौरमंडल लिख लेते हैं ना। पृथ्वी के बाद हमारा, ठीक है, सौरमंडल के बाद क्या आ जाएगी हमारी? आकाशगंगा, और आकाशगंगा के बाद क्या आ जाएगा हमारा? ब्रह्मांड। अब अंदाजा लगा लो हम कहां पे बैठे हैं ब्रह्मांड के अंदर। ठीक है, कुछ औकात नहीं है ना, बहुत छोटी सी चीज है। समझ रहे भाई? तो अब हेडिंग डाल लो,
आकाश गंगा, ब्रह्मांड के बाद किस पे आ जाएंगे हम? आकाश गंगा पे आ जाएंगे। पहले ब्रह्मांड देखा, फिर उसके बाद आकाश गंगा, फिर हम कहा आ जाएंगे? अपने सौरमंडल पे आ जाएंगे। सौरमंडल के बाद सीधे पृथ्वी पे आ जाएंगे। फिर पृथ्वी की चीजें सीखनी चालू कर देंगे। ठीक है भाई? तो हेडिंग डाल लो भाई, आकाश गंगा। चुप रहो, बोलो मत भाई। आकाश गंगा, और आकाश गंगा में भी हम अपनी गैलेक्सी को देखेंगे। ठीक है? किसको? जिसमें हम हैं। आकाश गंगा, हम कौन सी गैलेक्सी में हैं? मंदाकिनी। आकाश गंगा तो देखेंगे, लेकिन हम अपनी का ही अध्ययन कर लें, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक है? औरों का तो जब करोगे, है ना? तो किसका कर लें? अपनी आकाश गंगा का कर लें। तो अपनी आकाश गंगा का मतलब है मंदाकिनी। ठीक है भाई? अरे मिल्की वे आकाश गंगा को तो मिल्की वे कहते हैं। इंग्लिश नाम क्या है? मिल्की वे। हिंदी नाम क्या है? आकाश गंगा। ठीक है? एक ही है, अलग अलग मत समझना। चलो लिखो भाई। देखो, जैसे ये मान लो, ये भाई, ये मान लो ये ब्रह्मांड है। ठीक है? तो जैसे एक ये है, ये मैंने बना दी आकाश गंगा। इसमें बहुत सारी आकाश गंगाएं हो सकती हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब है, ये जैसे ब्रह्मांड है, ठीक है? तो ये ब्रह्मांड का क्या है? एक हिस्सा मात्र है। ठीक है? ऐसी बहुत सारी आकाश गंगाएं घूम रही होंगी यहाँ पे। क्या है? खाली एक हिस्सा मात्र है। क्या है? आकाश गंगा। और हमारी आकाश गंगा है मंदाकिनी। ठीक? तो इसका मात्र एक छोटा सा भाग है। किसका? पूरे ब्रह्मांड का, है ना? और जैसे पट्टी सी तुम्हें चमकी, देख लियो कभी, ये एक पट्टी सी चमक रही है ना, एक सड़क सी चमकती है तारों की, रात को सड़क सी। अरे भाई देखना कभी, तारों भरी रात में देखना, गर्मियों की रात में ऐसा चमकेगा, बहुत सारे तारे चमक रहे हैं तुम्हें। ठीक है? एक एक जगह गुच्छा सा चमकेगा, है ना? तो वो गुच्छा का मतलब सड़क सी चमकेगी, पूरी की सड़क बना दी हो, तो वो वास्तव में क्या है? वो एक आकाश गंगा की एक भुजा है। समझ रहे हो? आकाश गंगा की क्या है? एक भुजा है। चलो लिखो जरा, थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, फिर बनाते रहते हैं आगे। लिखो, हेडिंग डाल लो, आकाश गंगा या गैलेक्सी। आकाश गंगा या गैलेक्सी। आकाश गंगा या गैलेक्सी। देखो, आकाश गंगा ब्रह्मांड का एक, आकाश गंगा ब्रह्मांड का, आकाश गंगा ब्रह्मांड का ही एक भाग है। आकाश गंगा ब्रह्मांड का ही एक भाग है। आकाश गंगा ब्रह्मांड का ही एक भाग है। ठीक है? अर्थात ब्रह्मांड में अनगिनत आकाश गंगाएं हैं। अर्थात ब्रह्मांड में अनगिनत आकाश गंगाएं हैं। तथा तथा आकाश गंगाओं में, तथा आकाश गंगाओं में अनगिनत तारे हैं। अनगिनत तारे हैं। अनगिनत क्या है भाई? तारे। और जितने तारे चमक रहे हैं वो सारे क्या हैं? सूर्य हैं। क्या है? वो सारे सूर्य। और उनका हर किसी का अपना क्या है? एक सोलर सिस्टम होगा। ठीक है? समझ रहे हो नहीं? तो लिखो भाई, आकाश गंगाओं में अरबों तारे हैं। ठीक है? या अरबों तारों के समूहों को, अरबों तारों के समूह को,
या अरबों तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। या अरबों तारों के समूह को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है। ठीक है भाई, चाहे तो ऐसे कह लो कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं और आकाशगंगाओं में क्या है? अरबों तारे हैं। या ऐसे कह दो अरबों तारे मिला के क्या बनती है? एक आकाशगंगा मिलती है। ठीक है, दोनों का सेम मीन है, एक ही अर्थ है। ठीक है, आगे लिखो। लिखो, औसतन प्रत्येक आकाशगंगा में, औसतन प्रत्येक आकाशगंगा में, औसतन प्रत्येक आकाशगंगा में, औसतन प्रत्येक आकाशगंगा में 100 से 150 अरब, 100 से 150 अरब तारे होते हैं। 100 से 150 अरब तारे होते हैं। 100 करोड़ से 150 करोड़ तक, है ना, क्या हो सकते हैं? तारे हो सकते हैं। अब तुम लगा लो एक तारा हमारा भी है, कौन? सूर्य। तो ऐसे ऐसे एक आकाशगंगा में कितने हैं भाई? 100 से 150 अरब, यानी 100 करोड़ से 150 करोड़ तक हैं। अब तुम एक आकाशगंगा का अनुमान लगा सकते हो कितनी बड़ी होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? कितनी बड़ी आकाशगंगा होगी और कितना बड़ा ब्रह्मांड होगा। ठीक है, यानी कितने अरब के यहाँ ही हाल फेल हो जाएंगे ना। पता चला कि अभी तो चंद्रमा तक ही पहुंचने में क्या है? हालत खराब है। ठीक है, तो पूरे इसमें जाना तो संभव ही, अभी तो संभव नहीं है। ठीक है, हो सकता है कभी कोई हो जाए। चलो लिखो जरा। देखो, माना जाता है कि, आगे लिखते रहो उसमें, माना जाता है कि, माना जाता है कि प्रत्येक आकाश गंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल, एक ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र, एक ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र होता है, या कृष्ण छिद्र होता है। एक ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र होता है। ठीक है भाई, आकाश गंगा में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, ये 3 भुजा बन गए। हमारा सूर्य मान लो अभी यहां पे है। ठीक है, तो किधर की तरफ भागना चालू कर रहा हो? केंद्र की तरफ को भाग रहा है। ठीक है, तो कहीं ना बल्ज की तरफ, ठीक है, बल्ज की तरफ को भाग रहा है, केंद्र की तरफ को भाग रहा है। तो यहीं पे कहीं ना कहीं क्या होगा? ब्लैक होल होगा। एक स्थिति ऐसी आएगी, जितने भी हैं सूर्य, जितने भी सूर्य हैं, जितने भी तारे हैं, ये केंद्र की तरफ ही भाग रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारा सूर्य भाग रहा। तो एक दिन ऐसा आएगा ये अपने आप को नष्ट कर लेगा। ठीक है, नष्ट करने का मतलब है इसके अंदर की हीलियम और हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। खत्म के बाद इसमें एक बड़ा सा विस्फोट होगा। बड़ा सा विस्फोट होने के बाद जितने भी इसके उपग्रह हैं, है ना, सारे अपने अंदर समेटेगा और उसके बाद किसमें चला जाएगा? ब्लैक होल में समा जाएगा। ठीक है, ये कहानी फिर क्या हो जाएगी? खत्म। ठीक है, फिर यहां से फिर ऐसे ही फिर एक विस्फोट होगा। ठीक, फिर से ब्रह्मांड बनेगा, फिर ये चलते रहेंगे। ठीक है, तो माना जाता है कि एक गैलेक्सी में क्या होता है? एक ब्लैक होल होता है या एक कृष्ण छिद्र होता है। ठीक है, आगे लिखो भाई। लिखो, आकाश गंगा का निर्माण, आकाश गंगा का निर्माण, आकाश गंगा का निर्माण बिग बैंग सिद्धांत के बाद, बिग बैंग सिद्धांत के बाद, बिग बैंग सिद्धांत के बाद
आकाशगंगा का निर्माण बिग बैंग सिद्धांत के बाद, ठीक है भाई, हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन, हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन संचयन से होता है जिसे नेबुला या निहारिका कहा जाता है, जिसे नेबुला या निहारिका कहा जाता है। ठीक है भाई। नेबुला या निहारिका कहा जाता है। शुरुआत विस्फोट से ही होगी हर बार, ठीक है। ये मान लो यहां है पॉइंट, इसमें हुआ विस्फोट, चारों तरफ भागा ये काला मैटर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ होगा, ये आपस में यहां इतना वो है, टेम्परेचर इतना है कि बादल काहे के बनेंगे, गैस के ही बनेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कुछ गैस भाई दूर दूर भागी होगी, है ना। जब दूर दूर गैस भागेगी तो ये अभी तो गर्म अवस्था में, जब ये ठंडी होगी, हल्की सी ठंडी होगी, है ना। हल्की सी ठंडी होने का मतलब है इसे भी बहुत सारा टाइम लगेगा ठंडे होने में, ठीक है। तो आपस में मिलने चालू हो जाएंगे, है ना। आपस में बादल क्या हो जाएंगे, आपस में मिलने चालू हो जाएंगे। अब ये मान लो जैसे यही बादल है, ठीक है, अलग भी बने होंगे, है ना। तो ये गैस जो है आपस में ठंडी हो रही है और ठंडी होने के बाद ये मिल रही है, ठीक, समझ रहे हो। मिलने के बाद क्या हुआ, ये बन गई हमारी आकाशगंगा, या कोई सी भी आकाशगंगा मान सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है, आकाशगंगा, ठीक। और इसमें तुम्हें पता है क्या क्या है, करोड़ों तारे इसमें जो है। अब ऐसा नहीं है कि एक बादल ही मिला कि एक ही बादल मिलेगा, एक ही बनेगा। इसमें अनगिनत बादल, जब गैस निकली तो अनगिनत बादल बने होंगे और अनगिनत क्या बने होंगे, सूर्य बने होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये कंडीशन है, मान के चलो ये अलग अलग जो बादल जो अपने बन रहे हैं, अपना अपना सोलर सिस्टम बना लेंगे हर कोई, ठीक है। मान के चलो जैसे ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। ये बहुत सारे बादल बने और ये पूरे किसमें है, एक आकाशगंगा में है ना। इसे क्या मान लिया हमने, एक आकाशगंगा मान लिया। यानी तो इस चीज को उन्होंने क्या कहा है, नेबुला या निहारिका कहा है, नेबुला या निहारिका, ठीक है। यहां से ही क्या होगा, जब हाइड्रोजन और हीलियम बनेगी तो आपस में क्या होने चालू हो जाएंगे, प्रकाश उत्पन्न होना चालू हो जाएगा और यहीं से क्या हो जाएगा, ये पूरा मंदाकिनी बन जाएगी। ये मान लो अपनी की बात कर रहे हैं तो मंदाकिनी यानी गैलेक्सी बन जाएगी, ठीक। अपने उसी की बात करेंगे हम तो, मंदाकिनी की, ठीक है। तो ऐसी ऐसी मंदाकिनी जैसी कितनी बनी होंगी, करोड़ों बनी होंगी, ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है। अब ये लगा लो कितने सारे सूर्य होंगे, यानी 150 से 100 अरब तक तारे एक किसमें हो सकते हैं, एक आकाशगंगा में हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि एक जगह चली होगी, पता नहीं अनगिनत जगह यहां ये चली होगी, ठीक है भाई। चलो आगे लिख लो थोड़ा सा और। तो ये बादल जो है वास्तव में इन्हें क्या कहा जाएगा, नेबुला या निहारिका कहा जाएगा, ठीक है। चलो आगे लिखो। लिख लो, कुछ महत्वपूर्ण आकाश गंगाएं, कुछ महत्वपूर्ण आकाश गंगाएं। पहले तो अपना ही लिख लो, कौन सी है, मंदाकिनी, ठीक है भाई, मंदाकिनी। नंबर 2 लिख लो, मेफिला, मेफिला। नंबर 3 उर्सा, उर्सा, उर्सा। उर्सा मेजर है।
उर्सा माइनर लिख लो, उर्सा माइनर, ठीक है। आगे लिखो, चलो यही बहुत है, ठीक है। मंदाकिनी, मेफिला, उर्सा माइनर और देख लेना बहुत सारी है, ठीक है, जिनकी अभी खोज हुई है। तो अब इसके बाद हम अपनी गैलेक्सी का अध्ययन करेंगे, तो हेडिंग डाल लो मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी, ठीक है भाई। इसका चित्र बना लेंगे, ठीक है, मंदाकिनी का चित्र बना लेंगे, ठीक है। जैसे पॉइंट है, पॉइंट से एक भुजा ये गई है भाई, एक भुजा और निकाल दो, एक भुजा और निकाल लो, ठीक है। कितनी भुजा हो गई? 3 भुजाएं हो गई, ठीक है। बना लो ऐसे ही चित्र। कहीं पे हमारा ये सूर्य भी होगा, हमारा सूर्य जो है बीच वाली भुजा में है, ठीक है। कौन सी भुजा में? इसके बीच वाली भुजा में है, ये एरिया हमारा सूर्य, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सूर्य हैं इसमें, ठीक है। इसको क्या कहेंगे भाई? ये जो पॉइंट है इसे कहेंगे बल्ज, यानी ये मंदाकिनी का क्या है? केंद्र बिंदु है, ठीक। लिख लो, हेडिंग डाल लो, मंदाकिनी या मिल्की वे या नेबुला अलग चीज है, मिल्की वे अलग चीज है, ठीक है। नेबुला है वो गैस के बादल जो महाविस्फोट के बाद संकुचन हो रहे थे, ठीक है। संकुचन होने के बाद उनसे क्या बनी होगी? गैलेक्सी बनी होगी, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? जो गैस के बादल हैं उसे कहते हैं नेबुला या निहारिका, ठीक है। लिखो आगे, लिखो भाई। देखो हमारा जो सूर्य है, ठीक है, हमारा जो सूर्य है वो किस आकाश गंगा के अंदर आता है? मंदाकिनी के अंदर आता है, ठीक है। हमारा जो सूर्य है, हमारा जो सूर्य है वो आता है मंदाकिनी, यानी इस गैलेक्सी का नाम या इसका नाम क्या है? मंदाकिनी। और कौन सी भुजा में है वो? बीच की भुजा में है, ठीक है। आ रही बात समझ में? बीच वाली भुजा में है। और हमारी जो आकाश गंगा है वो है सर्पिलाकार। कैसी? सर्पिलाकार का मतलब क्या है? सांप जैसे चलता है, ठीक है। सांप कैसे चलता है? ऐसे ही तो चलता है ना, ऐसे ही तो चलता है भाई सांप। तो हमारी जो आकाश गंगा है वो कैसी है? वो है सर्पिलाकार, जैसे सांप चलता है, ठीक है। ठीक है भाई, ये कैसी है? सर्पिलाकार है, ठीक। ऐसी घूम रही होगी, जैसे भी हो, यहां तो सीधे ही दिखाना पड़ेगा ना चित्र में। तो लिखो जरा कुछ, चित्र बनाना चाहो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो कोई मर्जी नहीं है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लिखो, हमारा सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है, हमारा सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है, हमारा सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है, उसे मंदाकिनी कहा जाता 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 है। इसका आकार सर्पिलाकार है, इसका आकार सर्पिलाकार है, इसका आकार सर्पिलाकार है। इसमें लगभग 100 से 150 मिलियन, 100 से 150 मिलियन तारे हैं, 100 से 150 मिलियन तारे हैं।
ठीक है भाई, 100 से 150 मिलियन तारे हैं। ठीक है, आगे लिखो। मंदाकिनी में 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। मंदाकिनी में 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। मंदाकिनी में 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। हमारा सूर्य मध्यवर्ती या दूसरी घूर्णनशील भुजा में, हमारा सूर्य मध्यवर्ती या दूसरी घूर्णनशील भुजा में स्थित है। मध्यवर्ती या दूसरी घूर्णनशील भुजा में स्थित है। मंदाकिनी के केंद्र को, मंदाकिनी के केंद्र को बल्ज कहा जाता है। मंदाकिनी के केंद्र को बल्ज कहा जाता है। और इसी केंद्र में, और इसी केंद्र में ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र, और इसी केंद्र में ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है भाई, पाया जाता है। आ रही बात समझ में? तो क्या क्या बताया मैंने, बोलो जरा। मैंने इतना बताया कि हमारी जो मंदाकिनी है, वो जो हमारी गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, उसका नाम क्या है? मंदाकिनी है। ठीक। दूसरी चीज किस आकार की है? सर्पिलाकार है। ठीक। तीसरी चीज इसमें 3 भुजाएं हैं। 3 भुजाओं का मतलब है कि 3 ही भुजा होती हैं सभी में। ठीक है। और हमारा जो सोलर सिस्टम है यानी सूर्य है, वो कौन सी भुजा में है? दूसरी भुजा में स्थित है। और इसका जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं? बल्ज। और यहीं पे क्या पाया जाता है? कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल पाया जाता है। कहां पे? यहीं पे, बल्ज में। ठीक है। तो इसीलिए इधर को क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। ठीक है। कहां को? कि ये केंद्र की तरफ को भाग रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि इनकी हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? इस तारे में इस तारे का मतलब है सभी तारों में एक जैसी प्रक्रिया होती है। ठीक है। इसमें विस्फोट होगा, जितने भी ये ग्रह हैं सबको अपने अंदर समेटेगा और इसमें समा जाएगा। कहां पे? कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल में। ठीक है। फिर एक इसमें अनंत घनत्व और अनंत ताप होगा इसमें। ठीक है। फिर से क्या होगा? फिर विस्फोट होगा, फिर वही प्रक्रिया, ये चलता ही रहेगा। ठीक है। अभी तो यही खोज हुई है, ऐसा ही माना जाता है। ठीक। अब कितने गति से घूम रही है, क्या कर रही है, कहाँ है, इसकी जो अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है भाई, क्या क्या होना है। ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या क्या और बचा हुआ है।